हे गाइस, व्हाट इज अप पीपल, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिस एट वेदांतु। कैसी चल रही है मेरे शेरों और शेरनियों की जिंदगी? सब बढ़िया। आज का सेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग जिंदगी भर रिग्रेट ना करो और दुखी ना हो। ये इतना सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10 के बाद ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको बहुत संभाल के रखने हैं जिंदगी भर के लिए। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और बहुत सारे बच्चों के और बहुत सारे लोगों की कहानियों की वजह से बता रहा हूं, क्योंकि पहले लोग अपने सर्टिफिकेट्स को संभालने में बहुत सारे लोग जागरूकता नहीं रखते थे, केयरफुल नहीं होते थे। लेकिन उसके आपको पता होगा आपके माँ बाप ने कितना केयरफुली अपने सर्टिफिकेट संभाल के रखा होगा, कुछ लोगों ने, और आपके सर्टिफिकेट कितना संभाल के रखते होंगे, चाहे वो कंपटीशन के सर्टिफिकेट्स हो, स्कूल के सर्टिफिकेट्स हो, कोई भी हो। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 10 के बाद कुछ ऐसी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको डेफिनेटली अपने हाथ में रखनी है और उनको संभाल कर रखना है, लैमिनेट करके रखना है, सेफ रखना है, याद रखना है कि कहाँ रखा है ना। जैसे आप कभी मम्मी को पूछते हो कि मम्मी आपने संभाल कर रखा है ना, मम्मी बोलेंगी हाँ मैंने संभाल कर रखा है, लेकिन संभाल कर जहां रखा है वो जगह याद नहीं है ना। कभी कभी हो जाता है। समटाइम द सेफेस्ट प्लेसेस आर नॉट द प्लेसेस विच वी रिमेंबर। ठीक है, तो अगर ये आपके साथ हुआ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट यू गेट द आइडिया। तो इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपको कभी भी अपने बर्थ प्रूफ के लिए, अपने क्लास 10th या 12th के पासिंग के लिए, आपके कॉलेज एडमिशन्स के लिए, आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन्स के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके पासपोर्ट के लिए, आपके वीजा एप्लीकेशन के लिए, आपके गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशंस के लिए, आपके मतलब कोई भी गवर्नमेंट एप्लीकेशंस की, मतलब कोई भी गवर्नमेंट का अगर फॉर्म भरना है आपको, इन सारे जगहों पर इन सारे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुडे व्हिच आई एम गोना टेल यू आफ्टर क्लास 10th और 12th आपको अपने पास संभाल के रखने हैं। तो जो भी बच्चा यहाँ पे देख रहा है इस सेशन को, आप किसी भी ग्रेड में हो बेटा, दिस सेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम एंड दिस सेशन इज डन। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड इफ इन केस यू find this video worth sharing, please make sure to share, because आप लोग के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है यूट्यूब पर, हमारे लिए और मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू इट। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की। कुल मिलाकर 7 सर्टिफिकेट्स है जो 10th या 12th के बाद आपको रखना है अपने हाथ में। पहला है ये, पहला ऑफकोर्स ये बात है आपकी मार्कशीट, है ना। 10th की मार्कशीट हर जगह काम आएगी, जहां जहां पे आपको एडमिशंस लेने हैं, जहां जहां पे आपको प्रूफ दिखाना है कि भाई 10th में आपको इतने मार्क्स आए थे, वो आपको 10th के मार्कशीट से आएगी। 10th या 12th जो भी आप ग्रेड में हो, आपके लिए मार्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी और ग्रेड का मार्कशीट 10th और 12th जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप संभाल कर ना भी रखो तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर 10th का 12th का नहीं है तो बहुत पछताओगे। तो 10th की मार्कशीट आपको संभाल के रखनी है। और उसके बाद एक मुद्दा ये आता है कि बहुत सारे स्कूल्स जो हैं आपके ऑफलाइन मार्कशीट्स ही एक्सेप्ट करते हैं। ऑफलाइन यानी कि जो सीबीएसई से प्रिंट आउट करके आपके स्कूल वाले आपको अपना मार्कशीट देते हैं, वही एक्सेप्ट करते हैं अगर आप 10th के बाद किसी और स्कूल में जा रहे हो तो, या तो आप 12th के बाद किसी कॉलेज में जा रहे हो तो भाई ग्रेजुएशन के लिए तो ऑफलाइन मार्कशीट एक्सेप्ट करते हैं। बहुत जगहों पर ऑनलाइन मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं होता है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग ऑनलाइन मार्कशीट्स, क्योंकि 11th वालों का एडमिशन बहुत स्कूल्स में हो चुका होता है। तो आपके ऑनलाइन मार्कशीट जो आपने सीबीएसई में अपना एडमिट कार्ड नंबर, रोल नंबर और क्या कहते हैं स्कूल कोड डाल के आपने जो ऑनलाइन मार्कशीट देखकर प्रिंट निकाली थी, वो एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है आजकल, है ना। लेकिन क्योंकि वो एडिट हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत सारे स्कूल्स को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और फ्यूचर में ऑनलाइन मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में आने के बाद में जाके गवर्नमेंट जॉब से किसी चीज के लिए ऑनलाइन मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये सीबीएसई का थप्पा लगा हुआ मार्कशीट ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग योर हैंड्स ऑन इट वेरी सेफली। मैंने अभी तक संभाल कर रखा है, हर कोई एक टीचर, हर एक इंसान संभाल कर रखता ही रखता है। ये प्रूफ है कि आपने 10th पढ़ा हुआ है, देश से, किस स्टेट से, किस सिटी से, कितने मार्क्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आती है आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स मूविंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर ग्रेड टू 11th एडमिशन, या तो आप स्कूल चेंज कर रहे हो तो पहले वाला स्कूल आपको ये बताता है कि यार ये बच्चा अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, इसका कोई बदमाशी ज्यादा नहीं करता है। बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के कोई भी स्कूल आपको एडमिशन नहीं देगा पिछले स्कूल्स के, क्योंकि अगर इस स्कूल में आपका बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन रहा है, वो दूसरे स्कूल को नहीं पता ना। आप वहां पर पाउडर वाउडर लगा के अच्छे बच्चे बनकर बैठ जाओगे 11th ग्रेड एडमिशन के लिए, लेकिन पता चले कि भाई ये बच्चा तो बहुत इनडिसिप्लिन था, बहुत बार स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था, टीचर्स ने कंप्लेन की हुई है इसकी, बहुत बच्चों ने बहुत कंप्लेन किया हुआ है, तो ये दूसरे स्कूल को पता नहीं होगा। इसलिए
दूसरा स्कूल आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा। इनफैक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम लोगों से ही माना जाता है जब हम एक जॉब से दूसरा जॉब बदलते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी स्कूल का, किसी भी जॉब का आपको संभाल के रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जब जाओगे आप तब कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपसे, 11th ग्रेड में हो या ग्रेजुएशन के दौरान हो, सब जगह में। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम योर स्कूल एंड कीपिंग इट विथ योरसेल्फ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आप चेंज कर रहे हो, अगर आप उसी स्कूल में रहने वाले हो 11th हो या 12th में, तो फिर इशू नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, लेकिन 12th के बाद जरूर ले लेना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉलेज में काम आएगा। ठीक है, सो दैट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर यू। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टीसी। टीसी तो भाई पता ही है आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना ही है ना। तो अगर आपको स्कूल बदलना है या कॉलेज में एडमिशंस लेने हैं, आपको ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि मैंने उस स्कूल को छोड़ दिया है, वरना उस बच्चे का नाम दो दो स्कूल्स में होगा। ठीक है, या तो उस बच्चे का नाम स्कूल और उसके ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में होगा, दो दो जगह पे बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा निकल कर आएगा। तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप स्कूल बदल रहे हो या स्कूल से कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आपको टीसी देना पड़ेगा। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट इज समथिंग व्हिच इज अगेन यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड कीप इट विथ योरसेल्फ। अब जब भी स्कूल बदलोगे, आपको याद रखना है 11th में जाने के बाद भी या 12th में जाने के बाद भी, अगर आप स्कूल बदल रहे हो तो आपको टीसी हाथ में रखनी है। इनफैक्ट जब हमारा ग्रेजुएशन हो गया था, जब हमने 4 साल की इंजीनियरिंग कर ली थी, तब भी हमें टीसी दिया गया था, ये प्रूव करने के लिए कि भाई हमने इस कॉलेज को छोड़ दिया, अभी हमारा पास हो गया हम, अब हम या तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं या तो नौकरी के लिए जा सकते हैं। और उस दौरान हमसे नौकरी के लिए भी हो या तो फिर भाई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो, दोनों के लिए टीसी पूछा गया था। ठीक है, सो आई होप यू गाइस हैव एन आइडिया कि टीसी कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद बात आती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज ऑल्सो सिमिलर सॉर्ट ऑफ टीसी, बट माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये कहता है आपका कि भाई हाँ हो गया, अब आप जाओ, अब माइग्रेट कर सकते हो, किसी और स्कूल में, किसी और कॉलेज में आप जा सकते हो। माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो टीसी का मतलब ये होता है कि भाई आपने वो छोड़ दिया है वो स्कूल। माइग्रेशन मतलब ये होता है कि आप माइग्रेट कर सकते हो भी। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सीबीएसई आपको प्रोवाइड करेगा, थप्पा लगाया हुआ, तो उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट को भी अपने हाथ में रख दीजिएगा भाई साहब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीबीएसई, अब देखो ये जो टीसी है, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल देगा। याद कर लेते हैं, एक बार और बता देता हूं। मार्कशीट सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफिशियल आपको देगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल देगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल देगी, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट सीबीएसई देगा, और साथ ही साथ ये जो पासिंग सर्टिफिकेट है ये भी आपको सीबीएसई देगा। सीबीएसई का ऐसा ही एक पासिंग सर्टिफिकेट भी आता है जहां पर आपका सीबीएसई लिखा होगा और आपके मार्क्स लिखे होंगे और नीचे लिखा होगा कि भाई ये बंदा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास हो चुका है एंड इट्स बीन प्रमोटेड टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। ये सीबीएसई का एक पासिंग सर्टिफिकेट भी आता है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्कशीट इज नॉट ओनली वैलिड, मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। अदरवाइज नो वन विल बिलीव यू दैट यू हैव पास्ड एंड दे विल टेल यू कि आपने मार्कशीट जाली बनाया हुआ है, क्योंकि आपके पास सीबीएसई क्या कहते हैं, सीबीएसई का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। आपको बोला जाएगा फर्जी हो आप। ठीक है, तो फर्जी नहीं बनना है तो पासिंग सर्टिफिकेट को भी हाथ में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ, पासिंग सर्टिफिकेट मिलता कब है? पासिंग सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट के साथ नहीं आता है। पासिंग सर्टिफिकेट आपका 10th होने के 6-7 महीने बाद आता है, एंड दिस सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया, इनफैक्ट फॉर प्राइवेट जॉब्स एज वेल। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट इज एक्सट्रीमली मैंडेटरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट, वीजास एंड एवरीथिंग। तो भाई इंपॉर्टेंट है, बात समझ गए, नोट डाउन कर लो। मेरे को ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई ये 6-7 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, आप बस नोट करो कि ऐसे मेरे हाथ में आने चाहिए, नोट चेकलिस्ट बना लो और लेकर रख लेना अपने हाथ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे जो हैं कुछ सब्जेक्ट्स में फेल होंगे 10th के बाद, है ना, कंपार्टमेंट लगेगा उनको, तो उन बच्चों के लिए कंपार्टमेंट सर्टिफिकेट भी संभाल के रखना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में कोई क्वेश्चन उनके ऊपर उठे ना, और ट्रांसफर के दौरान, कॉलेज एडमिशन के दौरान आपको कोई चिंता ना हो। लेकिन कोई भी कंपार्टमेंट सर्टिफिकेट पूछता नहीं है अलग से, बट जस्ट टू प्रूव दैट आपने कंपार्टमेंट लिखकर अपनी मेहनत से क्या कहते हैं, आपने मार्क्स ज्यादा गेन किए, वो आपको रखना जरूरी है। अब जो अगला सर्टिफिकेट है वो एक्सट्रीमली और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपार्टमेंट सर्टिफिकेट भी आपको सीबीएसई देता है, नेक्स्ट सर्टिफिकेट भी आपको सीबीएसई देगा, जो होगा इंप्रूवमेंट एग्जाम सर्टिफिकेट। ये तो आप लोगों के लिए रहना ही रहना है, जो ही बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे रहा है, क्योंकि यही एक सर्टिफिकेट आपका प्रूफ है कि आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था, और जो आपका 10th के मार्कशीट में मार्क्स आया वो आपका एक्चुअल मार्क्स नहीं है, आपका इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में जो मार्कशीट है वो आपका फाइनल मार्कशीट है, और उस बेसिस में आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी बनेगा।
ठीक है। तो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन वाला मार्क्स फाइनल मार्क्स है, वो प्रूव करने के लिए आपके पास इंप्रूवमेंट एग्जाम का सर्टिफिकेट भी होना बहुत जरूरी है। जब आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे दोगे फिर उसकी मार्कशीट उसके बाद आएगी, कंपार्टमेंट एग्जाम के बाद उसकी मार्कशीट आएगी, लेकिन आपका फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट विल ओनली इंक्लूड योर कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट मार्क्स अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल बोर्ड मार्क्स। ठीक है, डोंट वरी। हो गया भाई सब बढ़िया, परफेक्टो, पेट्रोनम, डन। तो ये थे वो 7 चीजें जो आपको याद रखनी है। एंड या आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस, इन सारे सर्टिफिकेट्स में कुछ भी भूल जाओ भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अभिषेक सर के शॉर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करना और स्पेक्ट्रम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो ये तीनों चैनल का भाई इस चैनल पे तो आप हो, सब्सक्राइब करो डायरेक्टली अगर नहीं किया है, और बाकी 2 चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे रोस्टिंग और कॉमेडी होती है और यहाँ पे प्योर साइंस होता है, और यहाँ पर फन, मजा, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, बायोलॉजी सब कुछ होती है। ठीक है, तो बल्ले बल्ले बच्चों, आई होप दिस सेशन वाज वर्थ इट। सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मिलते हैं अगले सेशन में। अंटिल दिस, अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस, बी केयरफुल विद योर सर्टिफिकेट्स, लैमिनेट देम, keep it with you very safely, and do not forget the safe place where you have hidden it, है ना। चलो बाय गाइस, टेक केयर।